दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टॉपिक सीरम यूरिक एसिड को डिस्कस करने आए हैं। सीरम यूरिक एसिड कहने का मतलब है कि हमारा ब्लड में यूरिक एसिड का प्रेजेंस। कॉमनली हम देखते हैं कि सीरम यूरिक एसिड ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अब ये यूरिक एसिड बनता कैसे है? तो यूरिक एसिड जो है हमारा ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है प्यूरिन का, और ये सारा मेटाबॉलिज्म जो है ये लीवर में होता है, और ये फिल्टर जो होता है वो किडनी के माध्यम से होता है, और थ्रू एक्सक्रीशन इसका जो होता है थ्रू यूरिन होता है। अब अगर हम देखें कि सैंपल कलेक्ट करने की बात आए अगर से यूरिक एसिड का, तो हम लोग जनरली सर्टेन ड्रग को अवॉइड करते हुए और फास्टिंग सैंपल कलेक्ट करते हैं, या फिर 24 आवर यूरिन का कलेक्शन करके उससे यूरिक एसिड का जांच किया जा सकता है। अब अगर हम इसे ब्लड के माध्यम से पता कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में कितना है, तब इसको सीरम यूरिक एसिड टेस्ट कहते हैं, और अगर यूरिन के माध्यम से तो यूरिनरी यूरिक एसिड टेस्ट कहते हैं। अब अगर हम देखें कि सीरम यूरिक एसिड जो होता है हमारा हर कंडीशन में, जैसे मेल में अलग वैल्यू होता है नॉर्मली, फीमेल में अलग होता है, और लास्टली हम देखें चिल्ड्रन में इसका वैल्यू अलग होता है। अब अगर हम देखें कि सीरम यूरिक एसिड बढ़ा क्यों रहता है, तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशन हैं जिसमें सीरम यूरिक एसिड का वैल्यू मेरा बढ़ा रहता है। जैसे अगर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्शन किस किस केस पे बढ़ता है? जब हम प्यूरिन बेस्ड डाइट इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे रेड मीट का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए, या फिर हम लोग अगर ये कीमोथेरेपी पे है, या फिर कोई कैंसरस सेल हमारे बॉडी में, तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन उस केस में बढ़ जाता है। दूसरा देखें कि अगर मेरा एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है, जैसे किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे रीनल डिसफंक्शन में या रीनल ट्यूबुलर डिजीजेस में भी हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरा मेडिकल कंडीशन गाउट है, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस में भी हमारे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब अगर देखें कि इन सारे कंडीशन में जब यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। अब अगर हम देखें कि टेस्ट सैंपल जो कलेक्ट होता है हमारा, उसमें यूरिक एसिड का क्या वैल्यू है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि हम लोगों को यूरिक एसिड का वैल्यू डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे हम देखें कि यूरिक एसिड का वैल्यू किडनी के कंडीशन में, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कंडीशन में भी बढ़ा हुआ रहता है, तो ये सारी चीज़ों को डायग्नोज करने में मुझे मदद मिलती है। इवन यहाँ तक भी रिकरेंट अगर किडनी स्टोन भी बन रहा है, तो यूरिक एसिड का लेवल हमें इंडिकेट कर देता है कि हाँ भाई, इस प्रॉब्लम से भी पेशेंट सफ़र कर सकता है। अब अगर देखें कि यूरिक एसिड को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो होता है कि अवॉइड करना चाहिए हमारा प्यूरिन बेस्ड फूड को, जैसे रेड मीट है, या फिर बहुत सारे ऑयली स्पाइसी फूड आते हैं जो कि हमको अवॉइड करना चाहिए। फिर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज पे आना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए, और हेल्दी बीएमआई मेंटेन करके हम अपना नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल मेंटेन कर सकते हैं। सर्टेन मेडिकेशन भी आते हैं जब इन सब चीज़ों से, जैसे हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक होता है, तो सर्टेन मेडिकेशन होते हैं जिससे कि हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन है वो हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। तो इस तरह से देखें कि सीरम यूरिक एसिड के बारे में लोगों को जानने का इच्छुकता काफ़ी रहता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम डिस्कस किए। अब हम इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।